मिक्स सब्ज़ी तो हम अक्सर खाते रहते हैं। क्या आपने कभी आलू मेथी गाजर के कॉम्बिनेशन से बनने वाली मज़ेदार सब्ज़ी खाई है? नहीं खाई तो ज़रूर ट्राई करें। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही यूनिक टाइप की ये सब्ज़ी की रेसिपी है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इसमें मेथी शामिल है, गाजर शामिल है, तो ये सब हमारे लिए खाना बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए अपनी रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा आलू मेथी गाजर, जिसके लिए हमें ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपके सामने हैं। गाजर यहाँ पर हमें चाहिए होगी हाफ़ केजी, जिसको मैंने पील ऑफ करने के बाद इस तरह की स्लाइसिस में गोल गोल इसकी कटिंग कर ली है। स्लाइसिस ज़्यादा मोटे भी ना हो ना ही पतले हों। मेथी चाहिए होगी आपको, एक गड्डी मेथी ले लीजिएगा। ये एक पाव से थोड़ी सी कम है। इसको आपने पत्ते इसके तोड़ लेने हैं और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके कटिंग कर लेनी है। साथ ही आपको प्याज दरकार होगी। एक छोटी प्याज लेके उसको मैंने कट कर लिया। आलू यहाँ पे 3 से 4 अदद ले लेंगे और उनको मीडियम साइज़ के पीसेस में कट करेंगे। टमाटर यहाँ पर छोटे साइज़ के 3 हैं, बड़े हों तो 2 ले लीजिएगा। इसकी कटिंग कर लें। तो चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे प्याली ली है और इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। जितना आप लोग अपने सालन में डालना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। वैसे इसमें कम ही ऑयल जाता है। साथ ही जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने इसमें प्याज डाल दी है। तो प्याज को आपने फ्राई होने देना है जब तक हम टमाटर में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट आधा खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक जाएगा आधा खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच। ये तमाम मसाले आपने एक जगह जमा करके रखने हैं। प्याज भी देखें हमारी कलर चेंज कर चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब जो मैंने मसाले एक साथ इकट्ठे करके रखे हुए हैं ये इसमें आपने डालने हैं और साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालना है आपने, चौथाई कप पानी डाल के इस तरीके से, और आपने इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको कुक करना है 2 मिनट तक, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ। तो देखें 2 मिनट के बाद हमारे जो मसाले हैं वो कुक हो चुके हैं। तो अब जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं यहाँ पर। तो इनको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये भी टूट जाएंगे। और जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए तो हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे यहाँ पर आलू, जो कि हमने पीसेस में कट करके रखे हुए हैं। इसके पीसेस मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं तो ये बहुत अच्छे लगेंगे बीच में आते हुए। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे और गाजर इतनी जल्दी नहीं गलती है, तो आपको ज़रा सी परेशानी होगी, आपके आलू टूट जाएंगे। तो इसलिए आलू का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। और इसको मसाले में डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें मैं गाजर ऐड कर दूंगी। तो गाजर आपने इस तरह के पीसेस में भी कट कर सकते हैं गोल में, और चाहें तो इसके सेंटर से इसको बीच में 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं कट करके। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी, आलू भी अपना पानी छोड़ेगा। दोनों को अच्छी तरीके से भून लेना है, इसमें पानी बाकी ना रहे। अब मैं यहाँ पे मेथी शामिल करूँगी इसमें, और मेथी जो है आपने पूरी डाल देनी है। मेथी को आपने स्ट्रेनर पे छानना है ताकि इसमें मट्टी ना रहे बिल्कुल भी। और इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी चीज़ें कच्ची हैं और हमें इन्हें गलाना भी है। तो थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है, ज़्यादा पानी डालना, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना वो अपने पानी में ही गल जाती है। तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी डालें और इसको कवर करके रख दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में दोनों चीज़ें गल जाएंगी। उसके बाद हम इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी मैंने डाला था वो भी ड्राई हो चुका है और आलू और गाजर भी गल चुकी हैं। तो बस ये फाइनल जो है हमारा तमाम चीज़ें पक चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं। ओवर कुक नहीं करना वरना इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें मैंने लास्ट में हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डाल के अच्छी तरीके से 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सालन बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।